हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताया था। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, उसमें आपने देखा था कि एरिया वेक्टर ए बराबर होगा यूनिट वेक्टर एन इंटू ए। अब हम लोग समझेंगे कि घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो हमें समझना है घन कोण के बारे में। घन कोण जिसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। अब जो है, इसको जानने से पहले आप वृत्त वृत्त के बारे में जानते होंगे, ठीक है। यह देखें, यह जो है एक सर्किल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वृत्त को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो यहाँ से यहाँ तक यह वृत्त की चाप कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक वृत्त की चाप कहलाएगी। नाम अगर दें ए और बी, तो ए बी क्या है, इस वृत्त की चाप है, ठीक। अब इस वृत्त का हम केंद्र ओ, यह वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक। अब इसकी जो परिधि है उसकी लंबाई ले लेते हैं, यह लंबाई है आर। वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी है, आर, जिसे किसे क्या कहेंगे, त्रिज्या। यह जो लंबाई आप देख रहे हैं परिधि तक जो मिल रहा है दूरी, यह आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या को बता रहा है। ठीक है, सॉरी। तो आप देख रहे हैं यह वृत्त के त्रिज्या को बता रहा है आर। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, अगर इस वृत्त के द्वारा इस केंद्र पर कोण बनाया जाए तो इस कोण को हम समतली कोण कहेंगे। किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर, यह जो आप देख रहे हैं चाप है, यह वृत्त की चाप जो है वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती है। किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती है, इसे समतली कोण कहते हैं, ठीक है। तो जो वृत्त का चाप जो है वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है उसे क्या कहेंगे, समतली कोण कहेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अब कहें कि 1 रेडियन क्या होता है, तो अगर जो बनने वाला चाप है वह वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है। 1 रेडियन वह कोण होगा जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, उसे 1 रेडियन कोण कहते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन कोण क्या होगा, जब वृत्त का चाप वृत्त के ठीक है, वृत्त की यह जो त्रिज्या है इसके बराबर होगी, और उस कंडीशन में यह वृत्त की चाप ओ पर जो कोण अंतरित करेगी उसे 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका समतली कोण के बारे में, प्लेन एंगल के बारे में। इसके लिए अगर सूत्र कहा जाए तो इसके लिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा बराबर चाप आप जो भी लें, यस मान लेते हैं, यह यस और यह है आपका आर। थीटा बराबर यस बटे आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। यह वृत्त के लिए है। अब हम आते हैं कि एक गोली सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल पृष्ठ लेते हैं जिसका सरफेस क्या है, गोल है, भर्तु है, ठीक है ना। तो एक हम गोलीय सरफेस ले रहे हैं, एक हम गोलीय सरफेस ले रहे हैं। अब इस गोलीय सरफेस के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको घन कोण कहेंगे। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, ठीक है, यह जो स्फेरिकल सरफेस आप देख रहे हैं इसके क्षेत्रफल के द्वारा सेंटर पे जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कहेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, ठीक है।
घन कोण को जो है, घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, घन कोण को ओमेगा से प्रस्तुत करते हैं। तो घन कोण की परिभाषा क्या देंगे? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के सेंटर पे, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम मान लेते हैं यह कोई गोलीय सरफेस है जिसका केंद्र O है। ठीक है, गोलीय सरफेस है जिसका केंद्र O है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एक छोटा सा हमने एरिया लिया DA। ठीक है, इस गोलीय सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लिया DA। ठीक, इस DA के सरफेस से हम केंद्र O को मिला रहे हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गई R। सरफेस से और सेंटर तक की दूरी को त्रिज्या के बराबर R हम कर दिए। ठीक है, इसको हम R मान लिए। अब इस सरफेस के द्वारा, ठीक है, यह जो इस पे जो भी कण है उपस्थित, यह सरफेस के द्वारा, DA सरफेस के द्वारा इस केंद्र O पे एक कोण बनने लगेगा, एक कोण बनेगा जिसे क्या कहेंगे? घन कोण। इस DA सरफेस पे उपस्थित कणों के द्वारा, DA सरफेस पे उपस्थित कणों के द्वारा एक कोण बनेगा सेंटर पे जिसे क्या कहेंगे? घन कोण। तो DA के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घन कोण क्या होगा? D ओमेगा होगा, D ओमेगा होगा। ठीक है, तो आपने माना किसी गोले का केंद्र O और आपने एक सरफेस लिया DA, वहां उसकी त्रिज्या आपने R लिया। ठीक है, इस पर आपने एक क्षेत्रफल अवयव लिया, एक छोटा सा एरिया लिया DA। ठीक है, इस का जो बाउंड्री है, यह जो सरफेस आपने लिया है, क्षेत्रफल अवयव लिया है, एरिया एलिमेंट, इसकी बाउंड्री पर स्थित बिंदु, इस पर जो पार्टिकल्स हैं, बिंदु हैं, यह गोले के केंद्र से आपने इसको मिला दिया। ठीक है, तो मिलाए जाने पर, ठीक है, यह जो आप रेखा खींच रहे हैं, इनके द्वारा जो कोण बन रहा है वह आपका एक घन कोण होगा जिसे हम D ओमेगा से अंतरित करेंगे। अब चूंकि गोली क्षेत्रफल DA, यह जो गोली क्षेत्रफल है आपका DA, ठीक है, गोली क्षेत्रफल DA, त्रिज्या, यह जो त्रिज्या है R, त्रिज्या R के वर्ग के समानुपाती होती है। गोली क्षेत्रफल DA त्रिज्या R के वर्ग के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब यहाँ पे DA बराबर एक नियतांक आएगा। ठीक है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो DA बराबर नियतांक इंटू R स्क्वायर। ठीक है, या फिर DA और यहाँ पे R स्क्वायर किधर लाएंगे तो DA बटे R स्क्वायर बराबर नियतांक हो जाएगा। DA बटे R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो निष्पत्ति आ रही है यह एक नियतांक आ रही है। DA बटे R स्क्वायर का मान क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, नियतांक आ रहा है। यह जो निष्पत्ति है क्षेत्रफल DA द्वारा गोले के केंद्र O पर अंतरित घनकोण कहलाता है। ठीक है, यह जो वैल्यू आ रही है DA बटे R स्क्वायर, यह जो है DA के द्वारा केंद्र O पर अंतरित घनकोण के बराबर होता है। अर्थात अब हम इसको लिख सकते हैं D ओमेगा बराबर DA बटा R स्क्वायर, D ओमेगा बराबर DA बटे R स्क्वायर। ठीक है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगर अब इस समीकरण 1 से हमें स्टेरेडियन की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यह जो दूरी है, ठीक है, और आपका जो एरिया वेक्टर है DA, ये जो हम छोटा सा
एरिया वेक्टर नहीं, यह जो छोटा सा क्षेत्रफल हम लिए हैं डी ए, यह आपस में बराबर हो जाए, तो उस समय डी ओमेगा का मान 1 हो जाएगा। उस समय डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब डी ए और आर स्क्वायर आपस में बराबर हो जाए। तो डी ए बराबर आर स्क्वायर, उस कंडीशन में तब डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी ए बराबर आर स्क्वायर, तब डी ओमेगा बराबर 1, अर्थात 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है, 1 स्टेरेडियन क्या होता है? वह घनकोण होता है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या गोले के वर्ग त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। ठीक है, उस समय जो केंद्र पर कोण बनता है उसे 1 स्टेरेडियन कहते हैं। तो 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस पूरे गोले के द्वारा क्या होगा। अभी तो हम एक गोले के छोटे से भाग डी ए के द्वारा ओ पर बनने वाले घनकोण का मान निकाला, जो कि डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर आया। अब पूरे गोले के द्वारा कितना कोण बनेगा? तो आप जानते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले पर केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होगा? ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण क्या होगा? ओमेगा बराबर, अब ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान कितना होता है? 4 पाई होता है। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि घनकोण क्या होता है। तो घनकोण जो है यह किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। घनकोण जब हम देखते हैं तो पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय पृष्ठ होता है। जैसे यहाँ पर आपने एक गोलीय पृष्ठ लिया है, ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है, इस पर आपने पहले एक छोटा सा गोलीय सरफेस लिया है DA। ठीक है, इस क्षेत्रफल पर, इस DA पर उपस्थित कणों के द्वारा O पर बनने वाला कोण है डी ओमेगा। इस DA और O के बीच की दूरी R है। ठीक है, इस DA का मान होगा, ठीक है, क्या मान होगा? इस डी ओमेगा का मान, घनकोण का मान क्या होगा? डी ओमेगा। तो डी ओमेगा बराबर होगा DA बटे आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर DA बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यह हमें कैसे मिला है? एक्सपेरिमेंट से मिला है, प्रयोग द्वारा मिला है, क्योंकि जो आपका क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती हटाएंगे, बराबर करेंगे तो एक नियतांक आएगा, तो DA बराबर नियतांक इंटू आर स्क्वायर, या DA बटे आर स्क्वायर बराबर नियतांक। यह नियतांक जो है घनकोण के बराबर होता है, अर्थात डी ओमेगा बराबर DA बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस कंडीशन में
पूरे गोली सरफेस के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घनकोण ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा बराबर ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, तो पूरे गोली सरफेस के द्वारा केंद्र पर बनने वाले घनकोण का मान ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं और उसके द्वारा केंद्र पर बनने वाले घनकोण का मान ज्ञात करते हैं। अगर वह एंगल क्रिएट करेगा उस कंडीशन में क्या होगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि कोण नहीं बना रहा है, लेकिन जब कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, उस कंडीशन में घनकोण का मान क्या होगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम जो है एक गोली सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उसका हम केंद्र, गोली सरफेस का केंद्र O है। ठीक है, इस गोली सरफेस का केंद्र O है और उस गोली सरफेस में एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं, हाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं DA, एक छोटा सा क्या लेते हैं, क्षेत्रफल DA। ठीक है, इसकी जो है बिंदु O से दूरी कितनी है, R है। ठीक है, कितनी दूरी है, R है। DA की O से दूरी जो है R है। ठीक, इस क्षेत्रफल DA के द्वारा O पर घनकोण देखते हैं कितना होगा। तो क्षेत्रफल DA के द्वारा O पर घनकोण निकालना है हमें। ठीक, तो माना एक क्षेत्रफल अवयव है DA, एक बिंदु O से R दूरी पर है। ठीक है, फिर मानते हैं कि एकांक वेक्टर n बिंदु O को क्षेत्रफल अवयव DA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर है। ठीक है, यह DA और O को मिलाने वाली रेखा है, इसी के अनुदिश इसका जो है एक एकांक वेक्टर ले लेते हैं, एकांक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो मान रहे हैं कि यह जो एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर n है, यह बिंदु O को क्षेत्रफल अवयव DA से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर है। ठीक, अब फिर मानते हैं कि यह जो एकांक वेक्टर n है और वेक्टर DA, यह जो आपका क्षेत्रफल DA है, इस पर एक वेक्टर लेते हैं जो इस पर खींचे गए अभिलंब की ओर होगा। तो इस पर अभिलंब खींचेंगे तो यह क्या बताएगा, वेक्टर DA को बताएगा, वेक्टर DA। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो एकांक सदिश n है और यह वेक्टर DA है, इसके बीच का कोण हम मान लेते हैं थीटा है। माना यूनिट वेक्टर n और वेक्टर DA के बीच का कोण थीटा है, यह मान ले रहे हैं। अब जो है बिंदु O, यह जो आपका बिंदु है, इसको हम केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचें। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का क्या खींचें, एक गोला खींचें। ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का अगर एक गोला खींचा जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे गोला आएगा, जिसको हम एक लाइन से क्रॉस कर दे रहे हैं। यह यदि O को केंद्र मानकर त्रिज्या R का एक गोला खींचा जाए तो क्षेत्रफल DA का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप कितना होगा। क्षेत्रफल DA का गोले के सरफेस पर प्रक्षेप कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यह जो प्रक्षेप होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, यह थीटा है। इसकी जो वैल्यू आएगी वह होगी DA cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, DA cos थीटा होगी। ठीक है, यह जो प्रक्षेप बन रहा है इसका वैल्यू क्या होगी, DA cos थीटा होगी। अतः इस कंडीशन में क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होगा। DA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होगा, तो गोले के
केंद्र पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा बराबर होगा डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। इस कंडीशन में डी ओमेगा बराबर होगा डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी वेक्टर ए इंटू वेक्टर एन अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यह आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर एन जो बराबर होगा किसके, डी ए कास थीटा के। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर जो एरिया वेक्टर हम लिए हैं, एक छोटा सा डी ए क्षेत्रफल लिए हैं, अगर यह एंगल बनाए, ठीक है, तो अगर यह एंगल बनाए किसी सर्किल से, किसी वृत्त से, तो उस कंडीशन में घन कोण कितना होगा, तो उस कंडीशन में घन कोण डी ए बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। उस कंडीशन में डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका जब कोई एंगल बनता हो उस कंडीशन में घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। गोली सरफेस के लिए ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। अगर एंगल बन रहा हो तो डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।